प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रभु ने आज फिर अपने कदमों में बैठकर अपनी उपस्थिति में अपने वचनों को सीखने के लिए जो हमें ये सौभाग्य दिया है, तो आइए जो हम परमेश्वर का वचन जो सीख रहे हैं, हम सबकी बुलाहट और अब्राहम का जीवन। हम सबकी बुलाहट और अब्राहम का जीवन। आज हम नंबर 1 सीखेंगे। इसमें आइए नंबर 1 में आता है अब्राहम की बुलाहट। नंबर 1 में आता है अब्राहम की बुलाहट। और आइए वचन को पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1। उत्पत्ति 12 का 1 वचन। उत्पत्ति 12 का 1। आइए वचन को पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान देकर सुनेंगे। Now the Lord said to Abraham, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you। आइए हिंदी में पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में तू चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इधर आता है अब्राहम का बुलाहट। परमेश्वर कैसे अब्राहम को बुला रहा है। परमेश्वर अब्राहम को क्यों बुला रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। सच में जिसको परमेश्वर बुलाता है, संसार में से चुनकर अपने लिए अलग करता है। हम अब्राहम के जीवन से सीख रहे हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसी प्रकार मुझे और आप सबको भी परमेश्वर ने बुलाया है। अब्राहम ने अपनी बुलाहट को पहचान लिया। आज मुझे और आप सबको अब्राहम के जीवन से सीखकर मुझे और आप सबको अपनी बुलाहट को पहचानते हुए उसी के अनुसार मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। तो मुझे और आप सबको अपनी बुलाहट को पहचानना जरूरी है। तो इधर हम देखते हैं, जिसको परमेश्वर बुलाता है उसको अब्राहम की तरह क्या करेगा। परमेश्वर जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, तो परमेश्वर अब्राहम के जीवन से क्या चाहता है, अब्राहम से क्या चाहता है परमेश्वर। इधर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या बताता है। आइए फिर से एक बार इस वचन को पढ़ें।
यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने देश और अपने कुटुंबियों अपने कुटुंबियों मतलब अपने रिश्तेदारों को और अपने पिता के घर को छोड़कर अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जो पिछले दिनों में परमेश्वर का वचन जो हमने मनन किया, अब उससे आगे है इस समय। तो परमेश्वर अब्राहम के जीवन से क्या चाहता है? परमेश्वर अब्राहम से क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है, इधर हम परमेश्वर का वचन देखते हैं कि तू अपने देश को और तू अपने रिश्तेदारों को, कुटुंबियों को छोड़कर और अपने पिता के घर को छोड़कर जो देश तुझे मैं दिखाऊंगा, उस देश के लिए तू निकल। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि अब्राहम क्या बने, ताकि वह पृथ्वी पर बाहरी वह परदेसी बन सके। परमेश्वर अब्राहम के जीवन से और अब्राहम से क्या चाहता है कि अब्राहम इस पृथ्वी के ऊपर क्या बने, ताकि वह पृथ्वी पर बाहरी और परदेसी बने, बाहरी वह परदेसी बन सके। जिस प्रकार परमेश्वर अब्राहम से चाहता है, उसी प्रकार मेरे और आपके जीवन से भी परमेश्वर यही चाहता है कि मैं और आप सब क्या बने। इस संसार में जब तक परमेश्वर ने हमें रखा है, जो उसने हमें हमारी बुलाहट के प्रति जब हमसे बात किया है कि तेरी बुलाहट ये है, जैसे अब्राहम से बात किया, तो अब्राहम क्या बना? परदेसी वह बाहरी बना। उसी प्रकार मुझे और आप सबको भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम जब तक संसार में रहे, इस पृथ्वी को पर रहें, परदेसी वह बाहरी बनकर संसार में इस पृथ्वी के ऊपर चले। क्योंकि हमारा जो बुलाहट है इस पृथ्वी का बुलाहट नहीं है। हमारा जो बुलाहट है वो स्वर्गीय सयाउन का बुलाहट है। स्वर्गीय सयाउन का बुलाहट होने के कारण परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस पृथ्वी के ऊपर मन लगाकर चलते रहें। आज बहुत सारे लोग जो अपने आप को बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर का बुलाहट मिला है, मुझे परमेश्वर ने बुलाहट दिया है, जो मेरा खुद का अपना बुलाहट है, जो परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दिया है, मगर उनके जीवन से, उसके उठने बैठने से, उनके चाल चलन से मालूम चलता है कि वह अभी तक इस संसार में परदेसी वह बाहरी नहीं बने। इसलिए कितने आज सेवक लोग, कितने आज विश्वासी लोग अपनी बुलाहट को खो रहे हैं। कितनों ने खो दिया, कितने खो रहे हैं और संसार में चल रहे हैं, इस पृथ्वी के ऊपर मन लगाते हुए संसार को पाते हुए चल रहे हैं। अगर मैं और आप सब जिसको परमेश्वर की ओर से बुलाहट मिला है, तो मुझे और आप सबको इस पृथ्वी के ऊपर परदेसी व बाहरी बनकर चलना है। जब तक मैं और आप सब इस पृथ्वी के ऊपर परदेसी व बाहरी बनकर नहीं चलेंगे, तब तक मैं और आप सब अपने उस लक्ष्य को हम पा नहीं सकते। क्योंकि यदि हमारा मन इस पृथ्वी पर लगा हुआ है, तो हम बड़े आराम से अपनी बुलाहट को खो देंगे। प्रभु के अनुग्रह के कारण
आज भी मुझे याद है कि जब परमेश्वर ने मेरे से बात किया था, जब मैं श्रीनगर में सेवा के लिए गया था, तो उधर परमेश्वर ने मेरे से बात किया, क्योंकि बहुत से लोग आए हैं जिन्होंने क्या कर दिया, बहुत से लोग जिन्होंने अपनी बुलाहट को क्या कर दिया, खो दिया। तुझको अपनी बुलाहट को हमेशा अपने सन्मुख रखकर चलना होगा। परमेश्वर सीधा मेरे से डायरेक्ट बात किया। तो मुझे और आप सबको कितना सुचेत और जागते रहने का जरूरत है। परमेश्वर ने मुझे सीधा बोला, अपनी बुलाहट को हमेशा अपने सन्मुख रखकर चलना। बहुत से इस पृथ्वी पर आए जिनको परमेश्वर ने बुलाया, उनको मालूम भी चला हमारी बुलाहट क्या है, फिर भी उन्होंने अपनी बुलाहट को क्या कर दिया, खो दिया। क्यों खो दिया? उसका कारण क्योंकि उन्होंने जैसे परमेश्वर अब्राहम के जीवन से चाहता था, अब्राहम से चाहता था कि अब्राहम परदेसी व बाहरी बने, तो उसी मुताबिक कितने आज सेवक लोग, विश्वासी लोग परदेसी व बाहरी ना बनने के कारण उन्होंने अपनी बुलाहट को खो दिया। शैतान ने उनकी बुलाहट को क्या कर दिया, बदल दिया। चलते चलते उनका मन संसार में लग गया। चलते चलते थोड़ा समय उनके अंदर खुशी आया, अच्छा लगा उनको कि हाँ, परमेश्वर ने हमें बुलाहट देकर बुलाया है, मेरा बुलाहट ये है, मेरा बुलाहट ये है। एक दूसरे से शेयर भी करते हैं, मेरा बुलाहट ये है, मेरा बुलाहट ये है। चलते चलते वह भी बात करते हैं कि मेरे से परमेश्वर ने ऐसे बात किया था, मगर चलते चलते जब उन्होंने अपने आप को संसार में इस पृथ्वी के ऊपर परदेसी व बाहरी जानकर अपना जीवन बसर नहीं किया, अपना जीवन व्यतीत नहीं किया, जिसके कारण उन्होंने अपनी बुलाहट को खो दिया। उनका मन इस पृथ्वी पर लगने के कारण, पृथ्वी की वस्तुओं को पाने के कारण उन्होंने अपनी बुलाहट को खो दिया। देखो इधर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया है तो परमेश्वर सीधा अब्राहम को क्या बोला, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को उसके देश से उसको अलग कर दिया, उसके कुटुंबी, उसके रिश्तेदारों से उसको अलग कर दिया। उसको सीधा बोला अपने पिता के घर को छोड़ दे। तो परमेश्वर की आवाज को सुनकर विश्वास के साथ निकला है। अभी परमेश्वर ने उसको दिखाया कुछ भी नहीं है। चलते चलते उसका बात परमेश्वर के साथ लगा। जब उसके साथ, जब अब्राहम का बात परमेश्वर के साथ लगा तो परमेश्वर सीधा बोला कनान। तो जब वह कनान में पहुंचा है, तो जब रास्ते में बात हुआ है, तो परमेश्वर का वचन बताता है जरूर अब्राहम ने जो उससे पूछा है, आत्मिक लोग इस बात को समझ सकते हैं कि ठीक है, परमेश्वर मुझे आपने अपना देश छोड़ने के लिए बोला, मैंने छोड़ दिया। अपने रिश्तेदार को छोड़ने के बोला, मैंने छोड़ दिया। अपने पिता के घर को छोड़ने के बोला, मैंने छोड़ दिया। मुझे ये भी आपने बोल दिया कनान। ठीक है, मैं आपकी आज्ञा मानकर मैं कनान की ओर जा रहा हूँ, मगर मुझे इतना तो बता दो आपका ठिकाना कहाँ है। तो परमेश्वर ने जब देखा कि इसने मेरे मन की बात को बोल दिया, मैं यही चाहता था, तो परमेश्वर ने एकदम उसके ऊपर अपने मन की, अपने दिल की बात को प्रकट करके दे दिया। ये है स्थिर रहने वाला नगर। तो उसका नज़र
कितना दूर तक चला गया। फिर उसका मन कनान के ऊपर नहीं लगा। कनान में पहुंचकर भी अपने आप को जब उसने परदेसी और वह बाहरी जानकर जब वह इस पृथ्वी के ऊपर चला है तो उसने कनान के ऊपर भी मन लगाया नहीं है। इसलिए अपने पुत्र अपने पोते समेत कनान में पहुंचकर भी तंबुओं में वास कर रहा है, क्योंकि उसने कनान से कुछ उत्तम देखा है। बुलाहट उसका कनान का है, मगर परमेश्वर ने जो उसके ऊपर जो प्रकट करके दिया, उसके अंदर की बात को जानकर कि अब्राहम सच में इसका बात जो मेरे साथ लग चुका है, तो ये तो मुझे चाहता है, कनान से भी बढ़कर ये मुझे चाहता है। तो परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या कर दिया, अपने दिल की बात को प्रकट करके दे दिया। तो उसने जब परमेश्वर ने अपने दिल की बात को प्रकट करके दिया तो अब्राहम ने स्थिर रहने वाले नगर की बाट को जोने लगा, क्योंकि उसने स्थिर रहने वाला नगर को देख लिया। उसका नजर एकदम किधर पहुंच गया, स्थिर रहने वाला नगर। जब उसका नजर स्थिर रहने वाले नगर की ओर जैसे ही गया, उसने देखा तो उसको कनान भी फीका लगने लगा। कनान से बढ़कर उसने उत्तम कुछ देख लिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम इस पृथ्वी के ऊपर परदेसी व बाहरी बने। तो अब्राहम परदेसी व बाहरी बना, उसका मन इस पृथ्वी के ऊपर लगा नहीं, इसलिए वह तंबुओं में वास कर रहा है कनान पहुंचकर। तो मुझे और आप सबको जो परमेश्वर ने स्वर्गीय सयाउन के लिए बुलाया है, मेरा तो आपका जो बुलाहट है अब्राहम से कहीं ऊंचा बुलाहट है। तो जब मेरा और आप सबका बुलाहट अब्राहम से कहीं उससे भी बढ़कर जब ऊंचा बुलाहट है, तो हमारा नजर किधर है? जरा सोचे, गौर करें। इस वर्तमान सेवकों के साथ, इस वर्तमान कलीसियों के साथ परमेश्वर सीधा डायरेक्ट बात कर रहा है। आपका मन किधर लगा हुआ है? जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैंने तो आप सबको जो बुलाहट दिया था, वो बुलाहट की गंभीरता को ना अपने पहचानते हुए उसको आपने बड़े आराम से खो दिया, जबकि आपका नजर स्वर्गीय सयाउन के ऊपर लगना चाहिए। स्वर्गीय सयाउन के ऊपर लगने के जिधर लगना चाहिए उधर लगा नहीं, और आपका मन इस पृथ्वी पर लग गया। इस पृथ्वी पर लगने के कारण आपने असली अपनी बुलाहट को खो दिया, और शैतान ने आपकी बुलाहट को बदल दिया, जिसके कारण आज आपका नजर दूर तक जाने के बजाय इस पृथ्वी के ऊपर ही आपका नजर घूम रहा है। इसलिए आज पृथ्वी की वस्तुओं के पीछे हैं, इसलिए आज आप संसार को पाने के पीछे हैं। मैंने जो आपको जो बुलाहट दिया था, जो आपका खुद का बुलाहट दिया था, मैंने उस बुलाहट को पहचानते हुए आपने भली भांति उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हुए अपनी बुलाहट को आपने अपने सन्मुख रखकर जब चलना था, चलने के बजाय
आपका नजर कम हो गया, आपको मोटा मोटा दिखाई देना शुरू हो गया, जबकि आपका नजर दूर तक जाना था। दूर तक जाने के बजाय आपका नजर इस पृथ्वी के ऊपर घूम रहा है। इसलिए संत पतरस बोलता है, कलीसिया को बोल रहा है, आपको बड़ा बड़ा दिखाई देने लगा। बड़ा बड़ा दिखाई देने का मतलब आपका नजर जाता रहा, जबकि आपका नजर इस पृथ्वी से उठकर अपनी बुलाहट को पहचानते हुए, अपनी बुलाहट को अपने सन्मुख रखते हुए, आपका नजर अब्राहम से भी कहीं आगे तक जाना था, मगर आपका नजर उधर जाने के बजाय आज भी आपका नजर इधर लगा हुआ है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, मैं सुनते हुए भी सुनते नहीं हैं। उनको बड़ा बड़ा दिखाई देता है, मोटा मोटा दिखाई देता है, देखते हुए भी मैं देखते नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट बताता है, अपनी बुलाहट को पहचाने, अभी भी समय है। संसार से अपना नजर हटाएं, संसार में से निकलकर जब तक परमेश्वर ने आपको संसार में रखा है, संसार से मुख मोड़ते हुए अपनी बुलाहट को पहचानते हुए उसको भली भांति सिद्ध करने का प्रयास करते हुए, आपको इस संसार में जब तक परमेश्वर ने रखा है, आप परदेसी व्यापारी जानकर अपना जीवन बसर करें, ताकि परमेश्वर आपकी बुलाहट को फिर से नया बना सकता है। फिर से वही बुलाहट, जब आप शुरू से जब परमेश्वर के पीछे निकले तो आप कैसे निकले? तो आपने बोला था, मुझे परमेश्वर ये बुलाहट दिया, मुझे परमेश्वर ये बुलाहट दिया। मेरा और आप सबका बुलाहट दो नहीं है, मेरा और आप सबका बुलाहट एक है। मेरा और आप सबका बुलाहट वो स्वर्गीय सिय्योन का बुलाहट है। मेरा और आप सबका जो दर्शन दो नहीं है, बल्कि एक ही दर्शन है। इसलिए मुझे और आप सबको अपनी बुलाहट को पहचानते हुए, उसको भली भांति सिद्ध करने का प्रयास करते हुए, इस पृथ्वी से मन हटाते हुए अपना मन स्वर्गीय सिय्योन की ओर लगाएं। इस वचन के चश्मे को लगाएं, इस वचन के चश्मे को लगाते हुए सही से चश्मे को लगाते हुए, जब आप वचन का चश्मा अच्छे से लगाएंगे जिधर लगाना चाहिए, तो अगर आपका चश्मा, वचन का चश्मा अच्छे से लगा है आपको, तो आपका नजर इस पृथ्वी के ऊपर नहीं रहेगा, आपका नजर इस पृथ्वी के बीच में घूमता नहीं रहेगा, आपका नजर पृथ्वी से कहीं आगे तक, ऊपर तक जाएगा, जिधर के लिए परमेश्वर ने आप सबको बुलाया है। मुझे और आप सबको परमेश्वर इस पृथ्वी के लिए नहीं बुलाया। पृथ्वी नाश हो जाने वाला है, पृथ्वी मिट जाने वाला है, ये थोड़ी देर का है, ये स्थिर रहने वाला नहीं है। इसलिए अब्राहम स्थिर रहने वाला नगर, उसकी बाट जो रहा है, वो तो भाई पुराने नियम का है। पुराने नियम के जो सेवक संत हैं,
वो जो नया यरूशलेम का जो दीवार है वो बाहर की दीवार है, बाहर की दीवार में आते हैं। जब मैं और आप सब नए नियम के अनुसार जो नया यरूशलेम का जो दीवार है, जो भीतर का दीवार है, जो अंदर का दीवार है, नए नियम के सेवक संत जो कलीसिया है, वो अंदर का जो बुनियाद है, अंदर का जो दीवार है वो ही है। तो सोचो फिर मेरा और आपका नजर किधर तक जाना है? अब्राहम से भी आगे तक नजर जाना है। तो अब्राहम का नजर आपसे कहीं आगे है। तो यदि आप वचन का चश्मा अच्छे से लगाएंगे तो आपका नजर अब्राहम की तरह दूर तक जाएगा और आप अब्राहम से भी ऊंचा बुलाहट अपना पा सकते हैं, क्योंकि अब्राहम का जो बुलाहट है वो तो उसका बुलाहट है, वह है, मगर अब्राहम से भी ऊंचा बुलाहट मुझे और आप सबको मिला है। इसलिए देर ना करें, अपनी बुलाहट को पहचानें और उसको भली भांति सिद्ध करने का प्रयास करें। तो अपना नजर इस पृथ्वी से हटाकर वचन का अच्छे से चश्मा लगाकर फिर देखना शुरू करें। जिसके ऊपर अच्छे से वचन का चश्मा लगा है, जिसने अच्छे से वचन का चश्मा लगाया, उसका नजर ऊपर तक जाता है, दूर तक जाता है। उसका नजर फिर इस पृथ्वी के ऊपर घूमता नहीं, क्योंकि वह समझ लेता है, जान लेता है, मैं इस पृथ्वी के ऊपर क्या हूं, परदेसी, मैं बाहरी हूं। अब्राहम की तरह परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम परदेसी व बाहरी बने। आइए एक वचन और पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। आइए इब्रानिया में आएंगे। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 13। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 13। इब्रानी उसका 11 का 13। इब्रानी 11 का 13। इब्रानी 11 का 13। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 13। These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and aliens on the earth। आइए हिंदी में पढ़ेंगे। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई जी, पर उन्हें दूर से देखकर, वह उन्हें दूर से देखकर, अब्राहम ने दूर से देखा। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हम इस पृथ्वी के ऊपर क्या हैं? परदेसी और बाहरी। परदेसी व बाहरी हैं। परदेसी और हम सब क्या हैं? बाहरी हैं। उन्होंने जान लिया, उन्होंने मान लिया। तो उसी मुताबिक मुझे और आप सबको इस पृथ्वी के ऊपर
परदेसी व बाहरी जानकर, जब तक परमेश्वर ने मुझे और आप सबको इस संसार में रखा है, अपना जीवन व्यतीत करते हुए क्या करना है? अपने लक्ष्य की ओर क्या करना है? आगे बढ़ना है। अपनी बुलाहट को पहचानते हुए उसको अपने सन्मुख रखते हुए क्या करना है? चलना है। और चलते चलते अपने सफर को पूरा करते हुए क्या करना है? मुझे और आप सबको क्या करना है? अपने उस लक्ष्य तक पहुंचना है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन साफ बताता है। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, वे सब विश्वास की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए, उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए, और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हम इस पृथ्वी के ऊपर परदेसी व और बाहरी हैं। उन्होंने जान लिया, मान लिया। उसी मुताबिक मुझको और आप सबको। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, अब्राहम के जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो सके, हमें भी संसार में अपने आप को परदेसी व बाहरी जानकर चलना है। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य अगर पूरा होना है तो परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर अब्राहम को परदेसी व बाहरी बनाना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम परदेसी व बाहरी जानकर, जब तक मैंने इसको पृथ्वी पर रखा है, अपना जीवन व्यतीत करे। उसी मुताबिक अब्राहम के जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हुआ। जैसे अब्राहम के जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हुआ, उसी मुताबिक अगर मेरे और आप सबके जीवन में यदि परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होना है, जिस बुलाहट के साथ परमेश्वर ने मुझे और आप सबको बुलाया है, तो यदि हमने परमेश्वर तक पहुंचना है, परमेश्वर के साथ अनंत काल तक वास करना है, तो मुझे और आप सबको अपनी बुलाहट को पहचानते हुए क्या करना है? हमें भी संसार में अपने आप को परदेसी व बाहरी जानकर चलना है। अपने जीवन से अपनी बुलाहट को प्रकट करना है। जब हम परदेसी व बाहरी जानकर इस संसार में चलेंगे तो हम क्या करेंगे? अपनी बुलाहट को प्रकट करेंगे कि मेरा बुलाहट इस पृथ्वी का नहीं है, मेरा बुलाहट स्वर्गीय सयाओं का है। इस पृथ्वी पर मन ना लगाते हुए, इसलिए मुझे और आप सबको अपनी बुलाहट को पहचानते हुए चलना है और आगे कदम बढ़ाना है, अपने सफर को पूरा करना है। हमें भी संसार में अपने आप को परदेसी व बाहरी जानकर चलना है, बुलाहट को प्रकट करना है। अपने जीवन से क्या करना है? अपने जीवन से अपनी बुलाहट को क्या करना है? प्रकट करना है। और प्रकट करना है, मैं इस पृथ्वी का नहीं, मैं इधर का नहीं, मैं उधर का हूं। सेवा को करना है, अपने सेवा को करना है, अपने सेवा के काम को भी पूरा करना। अगर सेवक हैं तो अपने सेवा के काम को भी पूरा करना, अपनी बुलाहट को पहचानते हुए। अगर विश्वासी जन हैं तो क्या करना है? अपनी बुलाहट को पहचानते हुए। आपका बुलाहट स्वर्गीय सयाओं का बुलाहट है, तो इस पृथ्वी पर क्या करना है? डरते और कांपते हुए क्या करना है? जब तक आपको परमेश्वर इस पृथ्वी पर रखा है, अपना जीवन व्यतीत करते हुए क्या करना? अपने लक्ष्य की ओर क्या करना है? बढ़ना है और अपनी मंजिल को क्या करना है? पाना है। इसलिए अपनी अपनी बुलाहट को पहचानते हुए आगे बढ़ें।
क्योंकि मुझे और आप सबको परमेश्वर ने स्वर्गीय सिय्योन के लिए बुलाया। इस पृथ्वी के लिए नहीं मुझे बुलाया। इस पृथ्वी के लिए मुझे ना आप सबको बुलाया। मुझे और आप सबको परमेश्वर ने इस पृथ्वी के लिए नहीं बल्कि स्वर्गीय सिय्योन के लिए बुलाया। मेरा और आपका जो बुलाहट है नया यरूशलेम का बुलाहट है। आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें और अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को जांच कर दें कि हमारा मन किधर लगा हुआ है। यदि आज भी हमारा मन इस पृथ्वी के ऊपर है तो अपने आप को जांच कर देखते हुए प्रभु के सामने रोए, पश्चाताप करें, पिता परमेश्वर से बात करें कि आपने तो मुझे बुलाहट स्वर्गीय सिय्योन का दिया था, आज मेरा बुलाहट कैसे बदल गया। पृथ्वी को पाने का, पृथ्वी की वस्तुओं को पाने का, बड़ा नाम पाने का, बड़ा इज्जत पाने का, बड़ा सेवा पाने का, आज हमारे अंदर जो चल रहा है, हम अपनी बुलाहट को ना भूलें, हम अपनी बुलाहट को ना खोएं, अपनी बुलाहट को पहचानते हुए उसको भली भांति सिद्ध करने का प्रयास करते हुए उसी के अनुसार, उसी के योग्य चाल चलें और अपने जीवन से, जब तक परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर रखा है, परदेसी व बाहरी जानकर अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन से अपने बुलाने वाले को प्रसन्न करें। आपको परमेश्वर ने बुलाया है, अपने जीवते परमेश्वर को प्रसन्न करें। मनन करें, मनन करें। रोने का मन है तो रोएं, यदि आप इस आवाज को सुनकर आपको लगता है कि परमेश्वर ने मेरे से बात किया है तो आप प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करें। प्रभु आपको फिर से आपकी बुलाहट के प्रति आपको जागृत कर रहा है। मनन करें।